इजिप्ट के पिरामिडों के बारे में आपने तो सुना ही होगा, वही जिसमें प्राचीन काल के लोग इंसान के मृत शरीर को एक लेप लगाकर पिरामिड में दफन कर देते थे, जिसे मम्मी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मम्मी जो वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल दी, जिसे रिसर्च के लिए 3 बार पिरामिड से निकाला गया। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हमारे आसपास की दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। इसी तरह मिस्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर न जाने कितने राजा दफन हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। ऐसा ही रहस्य है 19 साल की उम्र में मौत का शिकार हुए प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतनखामेन की, जिनकी मृत्यु लगभग 3000 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इतने सालों बाद भी तूतनखामेन की मौत को लेकर वैज्ञानिकों के तर्क अलग अलग हैं। हालांकि आज से 85 वर्ष पहले हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए काफ़ी सालों तक रिसर्च करके कुछ तथ्य पेश किए। उन पर बात करने से पहले बात करते हैं कि तूतनखामेन कौन था। प्राचीन मिस्र में राजाओं को फ़राओ कहा जाता था, जिनमें मिस्र पर 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1324 ईसा पूर्व तक शासन किया और महज 19 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन इस कम उम्र में राजा का मौत एक पहेली ही बनकर रह गई। बहुत से लोगों का कहना है कि तट के राजघरानों में चल रही रंजिश का शिकार होना पड़ा था, उनकी हत्या की गई थी, जबकि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा दावे के साथ नहीं कहा है। तूतनखामेन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी, उतनी मौत के बाद मिली, जब 1922 में कार्टर ने उनकी मम्मी ढूंढ निकाली। वैली ऑफ किंग्स में मिस्र के प्राचीन शासकों की मम्मी रखी गई थे। उनके कब्र में सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का जखीरा निकला। कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब मैं पहली बार तूतनखामेन की मम्मी को देखा था, मम्मी के तावीज़ पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क में ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम के सदस्यों ने तूतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया। इस मास्क को बाम की तरह तूतनखामेन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। इसके बाद में मम्मी को एक्सरे के लिए सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया। वर्ष 1968 में हुए एक्सरे से पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में धंसा हुआ था, जिससे पता चलता है कि 19 वर्षीय तूतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई होगी। मिस्र देश की पूरी दुनिया में रहस्यों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के वक्त पिरामिड के आसपास मम्मी घूमती दिखाई देती है, साथ में अजीब तरह का संगीत भी सुनाई देता है। तूतनखामेन के बारे में भी यही कहा जाता है कि कई बार सीटी स्कैन और पोस्टमार्टम से गुजरने के बाद भी मिस्र के पिरामिडों के पास तूतनखामेन की आत्मा को घूमते देखा गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये वहाँ पर देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक ये रहस्य ही बनकर रह गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।